ममता बनर्जी की हिम्मत को सलाम दीजिए या फिर यूं कहे कि हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, वो भी कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से उनको ट्रोल किया गया, कमजोर साबित किया गया, ये बताया गया कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने दमखम लगाया वो दरअसल जो है पूरी तरीके से निस्तो नाबूद हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो साफ शब्दों में कह रही हैं कि भैया जो करना है कर लो, लेकिन इस्तीफा हम किसी सूरत पे नहीं देने वाले। एक दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि 100 सीटों का लूट हुआ है, यानी कि चुनाव आयोग ने 100 सीटों को लूट कर बीजेपी की झोली में डाल दिया। ये बात ममता बनर्जी ने अभी अभी इस वक्त उन्होंने कहा, और ये बड़ा खुलासा, उनका बड़ा ऐलान है। उन्होंने तेजस्वी यादव जी का नाम लिया, उन्होंने विपक्ष के तमाम नेताओं का नाम लिया और बताया कि किस तरीके से चुनाव आयोग जो है दरअसल जिता रही है बीजेपी को। उन्होंने बताया कि किस तरीके से हिंसा मेरे साथ हो रही है, हमारे कार्यकर्ता और स्टार प्रचारकों के साथ बदसलूकी हो रही है। सैनी घोष ने साफ शब्दों में कहा कि मेरे साथ जो है गंदी गंदी हरकतें की गई, बदमाशी की गई, बदतमीजी की गई। भाई साहब, बंगाल में बीजेपी चुनाव जीती है या तमाशा कर रही है? सब लोग यही पूछ रहे हैं। जिस तरीके से हुड़दंग हो रहा है, उनके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, उनके रिलेटिव्स को जिस तरीके से चिढ़ाया जा रहा है, ये गुनाह है। ये कहीं से भी लोकतंत्र में जायज नहीं है। अब सवाल ये है कि ममता बनर्जी जो कह रही है कि भाई साहब मैं इस्तीफा दूंगी ही नहीं, चाहे जो कर लो, क्योंकि मैं इस्तीफा देने लायक ही नहीं हूँ। क्योंकि ममता बनर्जी ये कह रही है कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ है वो मेरी जीत है, क्योंकि मैं हारी नहीं हूँ, मुझे हराया गया है। ये ममता बनर्जी कह रही हैं, डंके की चोट पे कह रही हैं, और इसीलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और इसीलिए कह रही है कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ने वाली हूँ। बंगाल की जनता ने हमें नहीं हराया। अगर बंगाल की जनता हमें हराती तो मैं इस्तीफा दे देती, मैं कुर्सी छोड़ देती, और जो टीम जीती है, जो सामने वाली टीम जीती है, पार्टी जीती है, हम उसको धन्यवाद देते। लेकिन यहाँ पे बेईमानी हुई, लूट हुआ, खसोट हुआ, चोरी हुई, धांधली हुई, घोटाला हुआ। चाहे वो चुनाव आयोग का हो या उनके अधिकारियों के द्वारा हो या फिर बीजेपी के पावर के अकॉर्डिंग हुआ या जो भी हुआ। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो आरोप लगे, जिस तरीके से ममता बनर्जी कोर्ट में भी गई, सुप्रीम कोर्ट में भी गई, सड़कों पे भी आई, लड़ाइयां लड़ी, ये तमाम चीजों को देखते हुए एक चीज तो पता चलता है भाई कि बंगाल के जितना इतने भी मूर्ख नहीं है। देखिए, हार जीत अपनी जगह, चाहे वो बीजेपी जीते, टीएमसी जीते या कोई पार्टी जीते, लेकिन इस तरीके की बदमाशी बहुत कम देखने को मिलता है। दिल्ली का चुनाव देख लीजिए, बंगाल का चुनाव देख लीजिए, आप बिहार का चुनाव देख लीजिए, महाराष्ट्र का चुनाव देख लीजिए, हरियाणा का चुनाव देख लीजिए। आप पहले ही बता सकते थे कि कौन जीत रहा। आप ये भी बता सकते थे कि कौन किसको धोखा दे रहा, कौन किसको जिता रहा। तो इतना आम जो हुआ है, ये निष्पक्षता में जो बेईमानी हुई है, ये जो निष्पक्षता में जो कमी आई है, ये तो श्रेय और इसका क्रेडिट चुनाव आयोग को ही जाता है। ये बात कल कन्हैया जी ने भी कहा। कन्हैया जी ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी नहीं जीतती है तो मुझे चुनाव आयोग से भरोसा उठ जाएगा। तो भाई, ज्ञानेश जी को जवाब देना चाहिए, और बहुत जवाब देना पड़ेगा। अब ये देखना पड़ेगा कि ममता बनर्जी को जो लोग कमजोर समझ रहे थे, कह रहे थे कि भाई अब खत्म हो गया, आप तो बंगाल में जो है भगवा लहर ही आएगा, जय श्री राम करने वाले ये जो बजरंग दल सब वाले हैं, ये जो दंगाईगिरी कर रहे हैं, ये टीएमसी के दफ्तर में जाके तोड़फोड़ कर रहे हैं, क्या तुम लोग गुंडे हो, क्या लफंगे हो, क्या कहना चाह रहे हो? भाई, अगर जीत हुई है, लड्डू खिलाइए, जलेबियां खिलाइए, जश्न मनाइए, लेकिन किसी को कानून को हाथ में लेने का हक किसी ने नहीं दिया। भले आपकी सरकार आ गई है, लेकिन आप इसका मतलब नहीं तानाशाही करेंगे, हुड़दंग करेंगे। एक बड़ा सवाल। अब ममता बनर्जी के खुलासे पर अमित शाह जी, मोदी जी या फिर शुभेंदु अधिकारी या फिर बीजेपी के हाईकमान का जवाब क्या आता है, ये एक बड़ा सवाल होगा। एक बात। दूसरी बात, ममता बनर्जी को पूरी तरीके से सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, पप्पू यादव, यहाँ तक तमाम लोगों ने समर्थन दिया है और कहा पूरा विपक्ष एक हो जाएगा। देखिए, एक हो ना हो, लेकिन आपको तमाम लोगों को मिलकर इस मसले का हल निकालना पड़ेगा कि आखिर चुनाव आयोग ही अगर किसी पार्टी को जिता रहा है तो फिर पार्टी से मत लड़िए, चुनाव आयोग से लड़िए, और उससे कैसे जीता जाए इसका दिमाग लगे। लेकिन ये जो करना है कर लो, लेकिन इस्तीफा हम किसी सूरत पे नहीं देने वाले। एक दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि 100 सीटों का लूट हुआ है, यानी कि चुनाव आयोग ने 100 सीटों को लूट कर बीजेपी की झोली में डाल दिया। ये बात ममता बनर्जी ने अभी अभी इस वक्त उन्होंने कहा, और ये बड़ा खुलासा, उनका बड़ा ऐलान है। उन्होंने तेजस्वी यादव जी का नाम लिया, उन्होंने विपक्ष के तमाम नेताओं का नाम लिया और बताया कि किस तरीके से चुनाव आयोग जो है दरअसल जिता रही है बीजेपी को। उन्होंने बताया कि किस तरीके से हिंसा मेरे साथ हो रही है, हमारे कार्यकर्ता और स्टार प्रचारकों के साथ बदसलूकी हो रही है। सैनी घोष ने साफ शब्दों में कहा कि मेरे साथ जो है गंदी गंदी हरकतें की गई, बदमाशी की गई, बदतमीजी की गई। भाई साहब,
बंगाल में बीजेपी चुनाव जीती है या तमाशा कर रही है? सब लोग यही पूछ रहे हैं। जिस तरीके से हुड़दंग हो रहा है, उनके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, उनके रिलेटिव्स को जिस तरीके से चिढ़ाया जा रहा है, ये गुनाह है। ये कहीं से भी लोकतंत्र में जायज नहीं है। अब सवाल ये है कि ममता बनर्जी जो कह रही है कि भाई साहब मैं इस्तीफा दूंगी ही नहीं, चाहे जो कर लो, क्योंकि मैं इस्तीफा देने लायक ही नहीं हूँ। क्योंकि ममता बनर्जी ये कह रही है कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ है वो मेरी जीत है, क्योंकि मैं हारी नहीं हूँ, मुझे हराया गया है। ये ममता बनर्जी कह रही हैं, डंके की चोट पे कह रही हैं, और इसीलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, और इसीलिए कह रही है कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ने वाली हूँ। बंगाल की जनता ने हमें नहीं हराया। अगर बंगाल की जनता हमें हराती तो मैं इस्तीफा दे देती, मैं कुर्सी छोड़ देती, और जो टीम जीती है, जो सामने वाली टीम जीती है, पार्टी जीती है, हम उसको धन्यवाद देते। लेकिन यहाँ पे बेईमानी हुई, लूट हुआ, खसोट हुआ, चोरी हुई, धांधली हुई, घोटाला हुआ, चाहे वो चुनाव आयोग का हो या उनके अधिकारियों के द्वारा हो या फिर बीजेपी के पावर के अकॉर्डिंग हुआ या जो भी हुआ। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो आरोप लगे, जिस तरीके से ममता बनर्जी कोर्ट में भी गई, सुप्रीम कोर्ट में भी गई, सड़कों पे भी आई, लड़ाइयां लड़ी, ये तमाम चीजों को देखते हुए एक चीज तो पता चलता है भाई कि बंगाल के जितना इतने भी मूर्ख नहीं है। देखिए, हार जीत अपनी जगह, चाहे वो बीजेपी जीते, टीएमसी जीते या कोई पार्टी जीते, लेकिन इस तरीके की बदमाशी बहुत कम देखने को मिलता है। दिल्ली का चुनाव देख लीजिए, बंगाल का चुनाव देख लीजिए, आप बिहार का चुनाव देख लीजिए, महाराष्ट्र का चुनाव देख लीजिए, हरियाणा का चुनाव देख लीजिए। आप पहले ही बता सकते थे कि कौन जीत रहा, आप ये भी बता सकते थे कि कौन किसको धोखा दे रहा, कौन किसको जिता रहा। तो इतना आम जो हुआ है, ये निष्पक्षता में जो बेईमानी हुई है, ये जो निष्पक्षता में जो कमी आई है, ये तो शेरे यार, इसका क्रेडिट चुनाव आयोग को ही जाता है। ये बात कल कन्हैया जी ने भी कहा। कन्हैया जी ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी नहीं जीतती है तो मुझे चुनाव आयोग से भरोसा उठ जाएगा। तो भाई ज्ञानेश जी को जवाब देना चाहिए, और बहुत जवाब देना पड़ेगा। अब ये देखना पड़ेगा कि ममता बनर्जी को जो लोग कमजोर समझ रहे थे, कह रहे थे कि भाई अब खत्म हो गया, आप तो बंगाल में जो है भगवा लहर ही आएगा, जय श्री राम करने वाले ये जो बजरंग दल सब वाले हैं, ये जो दंगाईगिरी कर रहे हैं, ये टीएमसी के दफ्तर में जाके तोड़फोड़ कर रहे हैं, क्या तुम लोग गुंडे हो, क्या लफंगे हो, क्या कहना चाह रहे हो? भाई अगर जीत हुई है, लड्डू खिलाइए, जलेबियां खिलाइए, जश्न मनाइए, लेकिन किसी को कानून को हाथ में लेने का हक किसी ने नहीं दिया। भले आपकी सरकार आ गई है, लेकिन आप इसका मतलब नहीं तानाशाही करेंगे, हुड़दंग करेंगे। एक बड़ा सवाल। अब ममता बनर्जी के खुलासे पर अमित शाह जी, मोदी जी या शुभेंदु अधिकारी या फिर बीजेपी के हाईकमान का जवाब क्या आता है, ये एक बड़ा सवाल होगा। एक बात। दूसरी बात, ममता बनर्जी को पूरी तरीके से सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, पप्पू यादव, यहाँ तक तमाम लोगों ने समर्थन दिया है और कहा पूरा विपक्ष एक हो जाएगा। देखिए, एक हो ना हो, लेकिन आपको तमाम लोगों को मिलकर इस मसले का हल निकालना पड़ेगा कि आखिर चुनाव आयोग ही अगर किसी पार्टी को जिता रहा है तो फिर पार्टी से मत लड़िए, चुनाव आयोग से लड़िए, और उससे कैसे जीता जाए इसका दिमाग लगे। लेकिन अब बंगाल में क्या होगा, दर्शकों कमेंट कर जरूर बताइएगा।